हमारे रब, हम उस पर ईमान लाए जो तूने उतारा, और हमने रसूल की पैरवी की, तो हमें गवाही देने वालों में लिख ले। और उन्होंने चाल चली, और अल्लाह ने भी तदबीर की, और अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर करने वाला है। जब अल्लाह ने कहा, ए ईसा, मैं तुम्हें पूरा लेने वाला हूं और तुम्हें अपनी तरफ उठा लूंगा और तुम्हें इनकार करने वालों से पाक कर दूंगा, और जो तुम्हारी पैरवी करेंगे उन्हें कियामत तक इनकार करने वालों पर गालिब रखूंगा। फिर तुम सब मेरी तरफ लौटोगे तो मैं तुम्हारे बीच उस बात का फैसला करूंगा जिसमें तुम इख्तिलाफ करते थे। फिर जिन्होंने इनकार किया, मैं उन्हें दुनिया और आखिरत में सख्त अजाब दूंगा और उनका कोई मददगार न होगा। और जो लोग ईमान लाए और नेक अमल किए, उन्हें उनका पूरा बदला दिया जाएगा, और अल्लाह जालिमों को पसंद नहीं करता। ये हम तुम पर आयतें और हिकमत वाली नसीहत पढ़ रहे हैं। बेशक ईसा की मिसाल अल्लाह के नजदीक आदम जैसी है। उसे मिट्टी से पैदा किया, फिर उससे कहा, हो जा, तो वह हो गया। यह हक तुम्हारे रब की तरफ से है, तो शक करने वालों में से न बनो। फिर जो कोई तुमसे इसमें बहस करे, इल्म आ जाने के बाद तो कह दो, आओ हम अपने बेटों को बुलाएं, और तुम अपने बेटों को, और हम अपनी औरतों को, और तुम अपनी औरतों को, और हम अपनी जानों को, और तुम अपनी जानों को। फिर दुआ करें और झूठों पर अल्लाह की लानत। बेशक यही सच्चा बयान है, और अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और बेशक अल्लाह ही गालिब हिकमत वाला है। फिर अगर वह मुंह मोड़ लें तो अल्लाह फसाद करने वालों को जानता है। कह दो, ए अहले किताब, आओ एक ऐसी बात की तरफ जो हमारे और तुम्हारे बीच बराबर है, कि हम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करें और उसके साथ किसी को शरीक न ठहराएं, और हम में से कोई किसी को अल्लाह के सिवा रब न बनाए। फिर अगर वह मुंह मोड़ लें तो कह दो, गवाह रहो कि हम फरमाबरदार हैं। ए अहले किताब, तुम इब्राहिम के बारे में क्यों झगड़ते हो, हालांकि तौरात और इंजील तो उनके बाद उतारी गई। क्या तुम समझते नहीं? तुम वही लोग हो जो उस बात में झगड़ते रहे जिसका तुम्हें कुछ इल्म था। फिर उस बात में क्यों झगड़ते हो जिसका तुम्हें कोई इल्म नहीं, और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। इब्राहिम न यहूदी थे और न नसरानी, बल्कि वह एक सीधा रास्ता अपनाने वाले फरमाबरदार थे, और वह मुशरिकों में से न थे। बेशक इब्राहिम के ज्यादा करीब वही लोग हैं जिन्होंने उनकी पैरवी की, और यह नबी और जो ईमान वाले हैं, और अल्लाह ईमान वालों का मददगार है। अहले किताब में से एक गिरोह चाहता है कि काश वह तुम्हें गुमराह कर दें, हालांकि वह अपने ही आप को गुमराह करते हैं और समझते नहीं। अहले किताब, तुम अल्लाह की आयतों का इनकार क्यों करते हो जबकि तुम गवाही देते हो? ए अहले किताब, तुम हक को बातिल के साथ क्यों मिलाते हो और हक को छुपाते हो, हालांकि तुम जानते हो। और अहले किताब में से एक गिरोह कहता है कि जो ईमान वालों पर उतारा गया है उस पर दिन की शुरुआत में ईमान लाओ और आखिर में इनकार कर दो, ताकि शायद वह लौट जाएं, और अपने दीन वालों के सिवा किसी पर भरोसा न करो। कह दो, बेशक असली हिदायत तो अल्लाह की हिदायत है कि किसी को वैसा दिया जाए, चाहे जे खाए, जैसा तुम्हें दिया गया, या वह तुम्हारे रब के पास तुम पर हुज्जत लाएं। कह दो, बेशक फजल अल्लाह के हाथ में है, वह जिसे चाहता है देता है, और अल्लाह बड़ी वुसात वाला जानने वाला है। वह अपनी रहमत के लिए जिसे चाहता है खासकर लेता है, और अल्लाह बड़े फजल वाला है। और अहले किताब में कुछ ऐसे हैं कि अगर तुम उन्हें खजाने का अमानतदार बनाओ तो वह तुम्हें पूरा लौटा दें, और उनमें कुछ ऐसे भी हैं कि अगर तुम उन्हें 1 दीनार भी अमानत दो, वो तब तक न लौटाएं जब तक तुम उनके सिर पर खड़े न रहो। यह इसलिए कि वह कहते हैं, अनपढ़ लोगों के बारे में हम पर कोई इल्जाम नहीं, और वह अल्लाह पर जानते बूझते झूठ बांधते हैं। क्यों नहीं? जो अपना वादा पूरा करे और परहेजगारी अपनाए, तो बेशक अल्लाह परहेजगारों से मोहब्बत करता है। बेशक जो लोग अल्लाह के अहद और अपनी कस्मों को थोड़ी कीमत पर बेच देते हैं, उनके लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं, और अल्लाह क़यामत के दिन न उनसे बात करेगा
न उनकी तरफ नजर करेगा और न उन्हें पाक करेगा, और उनके लिए दर्दनाक अजाब है। और उनमें एक गिरोह ऐसा भी है जो किताब को अपनी जुबानों से तोड़ मरोड़ कर पढ़ता है, ताकि तुम समझो कि वह किताब में से है, हालांकि वह किताब में से नहीं। और वह कहते हैं यह अल्लाह की तरफ से है, हालांकि वह अल्लाह की तरफ से नहीं। और वह अल्लाह पर जानते बूझते झूठ कहते हैं किसी इंसान के लिए। यह मुमकिन नहीं कि अल्लाह उसे किताब और हुक्म और नबूवत दे, फिर वह लोगों से कहे कि अल्लाह को छोड़कर मेरे बंदे बन जाओ, बल्कि वह तो कहेगा कि रब वाले बन जाओ, क्योंकि तुम किताब सिखाते हो और पढ़ते हो। और वह तुम्हें यह हुक्म नहीं देगा कि फरिश्तों और नबियों को रब बना लो। क्या वह तुम्हें इनकार का हुक्म देगा बाद इसके कि तुम फरमाबरदार हो चुके हो? और जब अल्लाह ने नबियों से अहद लिया कि जब मैं तुम्हें किताब और हिकमत दूं, फिर तुम्हारे पास कोई रसूल आए जो तुम्हारे पास की चीज की तस्दीक करने वाला हो, तो तुम जरूर उस पर ईमान लाना और उसकी मदद करना फरमाया। क्या तुमने इकरार किया और मेरे इस अहद को कबूल किया? उन्होंने कहा, हमने इकरार किया। फरमाया, तो गवाह रहो, और मैं भी तुम्हारे साथ गवाहों में से हूं। फिर जो इसके बाद मुंह मोड़े वही नाफरमान है क्या? वह अल्लाह के दीन के सिवा कोई और दीन चाहते हैं, हालांकि आसमानों और जमीन में जो कोई है सब खुशी या मजबूरी से उसी के फरमाबरदार हैं और उसी की अल्लाह ताला ने ईमान वालों को हुक्म दिया कि वह सच्चाई और इंसाफ पर मजबूती से कायम रहें, चाहे मामला अपने खिलाफ ही क्यों ना हो। मां बाप, रिश्तेदार या अपने करीबियों के मामले में भी गवाही देते समय सिर्फ अल्लाह को याद रखें और किसी का पक्ष लेकर सच को न छुपाएं। अल्लाह दिलों के हाल को जानता है, इसलिए इंसान को हर हाल में न्याय और तकवा का रास्ता अपनाना चाहिए। इसके बाद अल्लाह ने मुनाफिकों का जिक्र किया जो दिखावे में ईमान का दावा करते हैं, लेकिन उनके दिलों में कुफ्र छुपा होता है। वे मुसलमानों और काफिरों के बीच डगमगाते रहते हैं, न पूरी तरह इधर के होते हैं न उधर के। ऐसे लोग खुद भी गुमराह होते हैं और दूसरों को भी गुमराह करने की कोशिश करते हैं। अल्लाह ने साफ बता दिया कि जिसने हिदायत को छोड़कर गुमराही को चुना उसके लिए सख्त अजाब है। ईमान वालों को ताकीद की गई कि वे ऐसे लोगों से सावधान रहें और अपना भरोसा सिर्फ अल्लाह पर रखें, क्योंकि इज्जत और कामयाबी सिर्फ उसी के